यह कहानी उस समय की है जब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ को अपनी अजेय शक्ति और तीव्र गति पर अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे तेज उड़ने वाला और बलशाली कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु अपने भक्त के मन में पनपते इस अभिमान को भांप गए और उन्होंने इसे दूर करने के लिए एक अद्भुत लीला रची। एक दिन श्रीहरि ने गरुड़ को बुलाया और कहा, हे गरुड़, तुम गंधमादन पर्वत पर जाओ। वहां पवनपुत्र हनुमान तपस्या कर रहे हैं। उनसे कहना कि भगवान राम ने उन्हें तुरंत द्वारका बुलाया है। गरुड़ मन ही मन हंसे और सोचने लगे, एक बूढ़ा वानर मेरी गति का क्या मुकाबला करेगा। मुझे उसे लेने भेजा जा रहा है, जैसे वह खुद चल ही न पाए। गरुड़ जब पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी शांत भाव से राम नाम का जाप कर रहे हैं। गरुड़ ने बड़े अभिमान से कहा, हे वानर राज, आपको भगवान राम ने द्वारका बुलाया है। आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं आपको पलक झपकते ही द्वारका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी गरुड़ के स्वर में छिपे अहंकार को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आता हूं। गरुड़ ने सोचा, यह वानर शायद रास्ता भटक जाएगा, पर मेरी गति इतनी है कि मैं रुक नहीं सकता, और वे अपनी पूरी शक्ति से पंख फड़फड़ाते हुए द्वारका की ओर उड़ चले। गरुड़ ने रास्ते में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे बादलों को चीरते हुए बिजली की गति से द्वारका पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि हनुमान को आने में घंटों शायद दिन लग जाएंगे। जैसे ही गरुड़ ने भगवान के कक्ष में प्रवेश किया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि हनुमान जी पहले से ही प्रभु के चरणों में बैठे हैं। वे बिल्कुल शांत हैं और उनके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है। गरुड़ हक्के बक्के रह गए। वे हांफते हुए बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? मैं तो संसार की सबसे तेज गति से उड़ा था, फिर ये वानर मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? प्रभु ने हंसते हुए गरुड़ महाराज से कहा कि हे गरुड़, भक्ति का ही सही अहंकार कभी उचित नहीं है। सभी भक्तों को हनुमान की निर्लेप और सहज भक्ति से शिक्षा लेनी चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।